वैदिक सभ्यता चैप्टर पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी भारत में एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स में इससे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है ये आपको बताना है। याद रखिएगा ऋग्वेद में 20 शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर्य शब्द इंगित करता है। याद रखिएगा आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। याद रखिएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अब देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल है। 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं, कहीं ऋचाएं रहेगा या कहीं पर मंत्र रहेगा। याद रखिएगा 10,580 ऋचाएं या मंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा नहीं हुई है। मोक्ष की चर्चा नहीं हुई है, किसमें नहीं हुई है, तो उपनिषद में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता था। याद रखिएगा प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषण जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है। याद रखिएगा ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से सरस्वती नदी को संबोधित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। देखिए जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है ये आपको बताना है। याद रखिएगा जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। याद रखिएगा महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी। देखिए इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। पुराणों की संख्या कितनी है। याद रखिएगा पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। याद रखिएगा ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। देखिए किस महर्षि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं। याद रखिएगा महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है। याद रखिएगा सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद पूछा जाए तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ये अथर्ववेद को सबसे नया वेद माना जाता है। सबसे नया वेद पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। याद रखिएगा कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। याद रखिएगा सभा को नरिष्ठ अथर्ववेद में कहा गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। याद रखिएगा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया। याद रखिएगा ऋग्वेद में यव शब्द जौ के लिए प्रयोग किया गया, जौ अनाज के लिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है।
याद रखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चिंतन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? किस वेद में विवाह सूक्त का वर्णन है? याद रखिएगा विवाह सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? याद रखिएगा संगीत का जहां भी चर्चा होगा तो सामवेद, तो याद रखिएगा क्या दिया हुआ क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन सी सामवेद की संहिता में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा संस्कारों की कुल संख्या 16 है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं संस्कार और पुराण में। अगर इस पुराणों की संख्या पूछा जाए तो पुराणों की संख्या 18 है। अगर पूछा जाए पुराणों की संख्या तो पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और संस्कारों की संख्या पूछा जाए तो संस्कारों की संख्या 16 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहा गया है? याद रखिएगा ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आप देखिए गंडक का प्राचीन नाम, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। याद रखिएगा गंडक का प्राचीन नाम क्या था? गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। काबुल, काबुल को का प्राचीन नाम कुंभा था। काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। राबी, राबी को का प्राचीन नाम पुरुषनी था। अब देखिए सतलज, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री था। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए गंडक, गंडक का क्या हो गया? सदानीरा। आप देखिए काबुल का क्या हो गया? कुंभा हो गया। राबी का पुरुषनी हो गया और सतुद्री सतलज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? याद रखिएगा ऋग्वेदिक काल में निष्क गला का आभूषण था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेदिक धर्म था। याद रखिएगा ऋग्वेदिक धर्म बहुदेववादी था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसमें इसमें क्या होता था? इसमें प्रकृति के शक्तियों की पूजा की जाती थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? याद रखिएगा बहुत बीबीआई ये क्वेश्चन बीबीआई कर लीजिए। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? याद रखिएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? देखिए इस क्वेश्चन को आप बीबीआई कर लीजिए। इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? कहां से मिले? ततरंजी खेरा से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो। उपनिषद पुस्तकें हैं। देखिए उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? ये हमेशा पूछा जाता है। याद रखिएगा उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहां के शासक थे? याद रखिएगा उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। याद रखिएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? याद रखिएगा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगज कोई शिलालेख देता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था।
ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। याद रखिएगा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, अगर क्वेश्चन में रहेगा पशुपालन तो पशुपालन मारिएगा, अगर पशुपालन और कृषि दोनों रहेगा तो पशुपालन कृषि दोनों, तो आर्यों का जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पशुपालन और कृषि दोनों था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इस क्वेश्चन को बीबीए के लिए बहुत बार एग्जाम में आया गया है क्वेश्चन है, तो देखिए क्या दे रखा है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, महर्षि विश्वामित्र ने, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछेगा गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। याद रखिएगा, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? याद रखिएगा, प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? याद रखिएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। आर्य भारत में पहली बार भारत में कहां बसे थे? याद रखिएगा, आर्य भारत में पहली बार पंजाब में बसे थे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। याद रखिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। याद रखिएगा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण थे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? याद रखिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध प्रश्नी नदी पर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आधुनिक नाम, प्रश्नी नदी का आधुनिक नाम याद रखिएगा, आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम रावी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या देखा, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? याद रखिएगा, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन बी सामवेद का, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक का संबंध चिकित्सा से है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या देखा है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? याद रखिएगा, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन आपके बीच लाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।